नमस्कार, स्वागत है आकाश चक्र में। और जारी है हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा। यह एपिसोड शायद इस परिक्रमा का आखिरी एपिसोड भी हो सकता है। अगला भी एपिसोड हम बनाएंगे, लेकिन वो पूर्णाहुति का होगा। नर्मदा परिक्रमा में इस पूरे 3,500 किलोमीटर के सफ़र में जो सबसे रोमांचित करने वाला प्रसंग होता है वो होता है सागरी परिक्रमा। यह परिक्रमा विमलेश्वर से शुरू होकर भरूच के मीठी तलाई तक जाती है। 130 नॉटिकल माइल्स का यह सफ़र होता है। हमने इस एपिसोड में उसे अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है, इसलिए इस एपिसोड को आखिरी तक देखिए और हमें बताइए। नमस्कार। प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कमलापति शिवं सम्प्रष्टुमारेभे आसीनं मे कले गिरौ। हम जा रहे हैं मांडवगढ़ की ओर, मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी जिसे मांडू भी कहा जाता है। यह है प्रवेश द्वार। आप इस शहर की दहलीज पर आते हैं तब दिल में कई कश्मकशें शुरू हो जाती हैं। मन अस्वस्थ हो जाता है, अशांत हो जाता है। मांडू की इन्हीं हसीन वादियों में पिछले 700 साल से गूंज रही हैं रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी। लौट के आ, लौट के लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। रूपमती कितनी खूबसूरत थी। कैसे शादी के बाद वो धर्मपुरी से यहाँ मांडवगढ़ आई, कैसे बाज बहादुर के साथ उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी, और कैसे बादशाह अकबर की बुरी निगाहों के कारण इस प्रेम कहानी का करुण अंत हुआ। ये सब नहीं जानना है हमें, ये सब इतिहास में दर्ज है। उसके लिए नहीं आए हैं हम यहाँ। रूपमती बहुत बड़ी नर्मदा भक्त थी। बचपन से ही उन पर वैसे संस्कार होना उनके पिता ने किए थे। बिना नर्मदा में स्नान किए वे कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन शादी के बाद वे धर्मपुरी से यहाँ मांडवगढ़ आई। यहाँ माँ नर्मदा नहीं है न, इस कारण वो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाती थी। यह सिलसिला वर्षों तक चला। बताया जाता है कि आखिर माँ नर्मदा से ही यह सब कुछ देखा नहीं गया। वे रूपमती के सपने में आई और उनसे कहने लगी, तुम यहाँ बार बार धर्मपुरी में क्यों आती हो? मैं ही आ जाती हूँ मांडवगढ़ में, बस मेरे लिए एक कुंड बनवा दो। यही वो रेवा कुंड है। परिक्रमावासी यहाँ स्नान किए बगैर आगे नहीं बढ़ते। हमारे कंठ से आई नर्मदा, घाटन घाट पुजाई नर्मदा। हमारे कंठ से आई नर्मदा, घाटन घाट पुजाई
तो सागर जाई न समाणी नर्मदा महारानी महारानी। वो तू तो सागर जाई न समाणी नर्मदा महारानी महारानी। हरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी महारानी। रूपमती की यादों की ये धरोहर आज खंडर बनती जा रही है, लेकिन हाँ, रूपमती के महल देखने यहाँ हजारों सैलानी हर महीने आते हैं। बादशाह अकबर के कारण रूपमती को किन हालातों में आत्महत्या करनी पड़ी, यहाँ के लोग इसके कई किस्से बताते हैं। साथ यह भी बताते हैं कि यहाँ के खंडरों में, महलों में किस तरह रात को, शाम को आवाजें गूंजती हैं। चीखों के बाद मानो छा जाता है एक मनहूस सा सन्नाटा। खैर छोड़िए, ये अफवाहें हैं या कुछ और, हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। हमें रेवा कुंड देखना था, सो हमने देख लिया, बस इतना ही काफी है। यह है बड़वानी। हम यहाँ रात को कुछ लेट पहुँचे, सो थक गए थे, सो कुछ भी नहीं देख पाए। सोचा अगले दिन किसी अच्छे घाट पर जाकर माँ के दर्शन लेंगे। दूसरे दिन सवेरे मैं कुछ जल्दी उठ गया, पार्टनर सो रहा था। मैंने होटल से नीचे उतरकर सामने एक टपरी पर चाय पीने के लिए चला गया। चाय वाले ने मुझसे कहा, मैया के दर्शन के बाद ही चाय पिलाऊंगा। मैंने पूछा, कहाँ है मैया? बोले बस पास में ही है। इस साल तो बहुत ही पास में आ गई हैं। सो मैं भी हो गया उसके बाइक पर सवार। बस 2-2.5 किलोमीटर पर ही माँ के दर्शन हुए। माँ शहर की सीमा से काफी अंदर तक आ गई थी। यहाँ से घाट 1 किलोमीटर अंदर है वो। अच्छा, बहुत बड़ा घाट है, अच्छा है। मंदिर है, दत्त मंदिर है बड़ा, वो भी डूबा हुआ है। संप्रदायकं कलोमलोकभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छकच्छनक्रचक्रचक्रवाक शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। पूरे दिन भर हम सफर करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे। 8 दिन हो गए परिक्रमा करते करते। आखिर आज हम पहुंच ही गए। यह है विमलेश्वर, नर्मदा परिक्रमा मार्ग के दक्षिण तट का
अंतिम पड़ाव। परिक्रमा तो अब भी जारी है, लेकिन यहाँ से शुरू होगी हमारी सागरी परिक्रमा। 130 नॉटिकल माइल्स का 4-4.5 घंटे चलने वाला ये सफ़र, ये प्रवास सुना है बहुत ही रोमांचक होता है। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। सफ़र शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है, तब तक देखते हैं विमलेश्वर मंदिर। आराध्य देव प्रथमेश श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देश भर में बाबा भोलेनाथ के हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देश भर में बाबा भोलेनाथ के यहाँ से हमको तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना है, वो भी नंगे पाँव। यहाँ बोटों का निश्चित ऐसा कोई समय नहीं होता। हम सुबह 9:30 बजे जब यहाँ पर पहुँचे तब बताया कि 12:30 बजे बोट निकलेगी। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, लेकिन बोट निकलने के कोई भी आसार यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। इन बोटों का टाइम समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा पर निर्भर होता है। समुद्र यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है। जब हाई टाइड आती है तो उसमें से एक लहर यहाँ तक आ जाती है और फिर उसी के जरिए यहाँ की नावें चलने लगती हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तब पूर्णिमा थी और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि करीबन दोपहर 2 बजे लहर यहाँ पर आएगी, और वैसा ही हुआ। 2:30 बजे हमारी बोट शुरू हो गई और हम निकल पड़े सागर की ओर। पूर्णिमा के बाद हर दूसरे दिन तकरीबन 2 घंटे बाद सागर की लहर यहाँ पर आती है, यानी आज 2 बजे आई तो कल 4 बजे आएगी। यही यहाँ का गणित है।
तो लो, शुरू हो गया है हमारा 130 नॉटिकल माइल्स और 4 घंटों का यह रोमांचक सफर। लोग बता रहे हैं कि मैया उधर से आ रही है और सागर तो सामने ही है। इसे रेवा संगम भी कहते हैं। देखते हैं। रंग भंग रंजितम विशद पाप जात जात कारी भारी संयुतम सिंध सिंध सुस्खलन रंग भंग रंजितम विशद पाप जात जात कारी भारी संयुतम कृतारा भूत काल भूत भीति हारि वर्मते त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे संप्रदायकं कलोमलोग भार भार सर्वतीर्थ नायकं
यह है मीठी तलाई। यहाँ से शुरू होती है माँ नर्मदा की उत्तर तट की परिक्रमा। चूँकि हमने उद्गम से शुरुआत की थी, यानी अमरकंटक से, तो हमें भी वापस अमरकंटक ही जाना होगा। अब हम जा रहे हैं वापस अमरकंटक, जहाँ हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इन 6 एपिसोड में हमारा प्रयास यही रहा कि माँ नर्मदा परिक्रमा के दोनों तटों के प्रमुख और विशिष्ट तीर्थ स्थलों के दर्शन आपको कराते रहे। अगला एपिसोड शायद आखिरी हो, शायद पूर्णाहुति का एपिसोड हो। हम अपने प्रयास में कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, यह आपको तय करना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कैसी लगी यह यात्रा? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा प्रयास इन 6 एपिसोडों में यही रहा कि नर्मदा तट के दोनों तट पर, उत्तर और दक्षिण के अच्छे, प्रमुख और विशिष्ट तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी दें। हम अपने प्रयासों में कितने सफल हुए या असफल हुए, ये सब आपको तय करना है। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और एक और विनंती है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी कोशिश करें इस परिक्रमा करने की। और अगर किसी को और भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबर हम दे ही रहे हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।